हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद शकील पटेल फ्रॉम टेक सेवी सॉल्यूशन। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने पूरा एमएसए के साथ एक क्रड किया था। अब हम करने जा रहे हैं कंटेनराइजेशन विद डॉकर। इसके अंदर जो हमने पुराना एप्लीकेशन बनाया था पिछले वीडियो में, उसी एप्लीकेशन को हम आज डॉकर के साथ कंटेनराइज करने वाले हैं और पूरा एक पूरा एप्लीकेशन को डॉकर के साथ कैसे डिप्लॉय करते हैं और कैसे वो डेटाबेस एप्लीकेशन है तो डेटाबेस के साथ उसको कैसे डिप्लॉय करते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा देखेंगे। इसके अंदर टोटली हमें 3 डॉकर कंटेनर की जरूरत होगी। एक हमारा डेटाबेस का कंटेनर रहेगा, एक हमारा जो रिसोर्स एप्लीकेशन था उसका कंटेनर रहेगा और एक हमारे क्लाइंट एप्लीकेशन का कंटेनर रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Welcome to Tech Savvy Solutions. So now we are starting the practical of this practical. So these are the steps. I have written whole steps with like AI's help. So सबसे पहले हम डॉकर के अंदर एक नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क का नाम MSNet मैंने लिखा हुआ है। कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन मैंने एक फॉर्मेट फॉलो किया है जो आगे भी तुम देखोगे। नेट वी आर यूजिंग these things like Docker, Pyramicro and MySQL 8.0. So let's start with the first stage. Okay. सबसे पहले मैं कमांड लाइन के अंदर जो फोल्डर है हमने इसके अंदर वही प्रोजेक्ट यूज किया है जो हमने लाइव स्ट्रीम के अंदर बनाया था। अगर आपको याद हो तो लाइव स्ट्रीम के अंदर जो प्रोजेक्ट पूरा बनाया था उसी प्रोजेक्ट को आज हम लाइव करने वाले हैं। इसके लिए जो मैंडेटरी चीज है वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो उसमें थी एज इट इज वही चीज चाहिए। MySQL कनेक्टर चाहिए, फिर डोमेन डॉट एक्सएमएल और JWT वाला जो एज इट इज जो चीज पहले से थी वो चीज तो चाहिए ही चाहिए, राइट। नई चीज जो है वो हम आज देख लेंगे। सबसे पहले मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। स्टेप्स को मैं दूसरी स्क्रीन पे रख देता हूँ आसानी के लिए। सो सबसे पहले हम डॉकर का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। डॉकर नेटवर्क क्रिएशन के लिए डॉकर नेटवर्क क्रिएट MSA नेट, इससे है ना हम डॉकर के अंदर, हाँ सबसे पहले तुमको डॉकर डेस्कटॉप ऑन करके रखना है, राइट। ये डॉकर डेस्कटॉप है, डॉकर डेस्कटॉप को ऑन करके तुम्हें रखना है सबसे पहले, राइट। तब जाके ये कमांड सब सही से वर्क करेंगे। अगर डॉकर डेस्कटॉप नहीं यूज कर रहे हो तो डॉकर को स्टार्ट कर लेना है डॉकर इंजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेट्स फायर द फर्स्ट कमांड। आवर नेटवर्क इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। Then we are moving with the second command, that is yes। अब क्या करना है कि हमें MySQL के कंटेनर पे शिफ्ट हो जाना है। तो MySQL के कंटेनर के लिए ये चीज हमें पूरी लिखनी है। तो मैं कॉपी पेस्ट तो नहीं करता, लेकिन जस्ट यहाँ से अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो डॉकर रन नेम हम रखेंगे हमारी इस MySQL की इमेज का MSA MySQL, ओके। एंड देन नेटवर्क सिलेक्ट कर लेंगे। नेटवर्क हमारा है MSA नेट, राइट। देन जो एनवायरमेंट वेरिएबल्स है ना वो हम डायरेक्टली पास कर देंगे। एनवायरमेंट वेरिएबल्स यानी जब इमेज क्रिएट होगी तो उसके अंदर जो MySQL डेटाबेस बनेगा ना, तो उसमें जो पैरामीटर्स पास करने रहेंगे वो हम यहीं से पास कर दे रहे हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है MySQL रूट पासवर्ड, दैट इज ये रूट पासवर्ड हम यहीं से डाल दे रहे हैं कि बाद में जाके हमें अपडेट करने की जरूरत ना पड़े। और दूसरा पैरामीटर है डेटाबेस। अब मैं डेटाबेस भी यहीं से क्रिएट कर लेता हूँ, बाद में जाके हमें इस चीज को मैन्युअली क्रिएट ना करना पड़े, ओके। MSADB मैंने नाम रखा है। ये चीज जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं इस चीज को याद रखना है, जो सबसे बड़ा स्टेप हमारे लिए है, क्योंकि याद रखना ही इम्पोर्टेंट है। अब ये चीज है जो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे वॉल्यूम डिफाइन करते हैं। अब वॉल्यूम, इसको हम शॉर्ट टर्म के अंदर समझ सकते हैं कि वॉल्यूम एक ऐसी चीज है कि स्टोरेज जो है डॉकर हमारा कंटेनराइज स्टोरेज कंटेनर्स तो प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये वॉल्यूम भी प्रोवाइड करता है। वॉल्यूम एक क्या है कि प्लग एंड प्ले वाला एक एक्सटर्नल स्टोरेज है।
जो हमारा जो होस्ट होता है, जहाँ पे डॉकर होता है, उस होस्ट के अंदर वो स्टोरेज रिजर्व हो जाती है। फिर वो वॉल्यूम के स्पेस को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर्स के साथ उस स्टोरेज को लिंक कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब कंटेनर डिलीट होगा, तो उससे ये वॉल्यूम के स्टोरेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो इसीलिए हम वॉल्यूम एक्सटर्नल वॉल्यूम को डेटाबेस और एनी टाइप ऑफ क्रिटिकल स्टोरेज मैकेनिज़्म हम उसको यूज़ करते हैं, राइट? सो वॉल्यूम मैं डिफाइन कर लेता हूँ MSC अंडरस्कोर डेटा कॉलन ये हमारी लाइक ये जो फर्स्ट पैरामीटर है वो हमारे करंट होस्ट के अंदर जो डायरेक्टरी होगी उसको पॉइंट करेगी, अ, उसको रेफर करती है। और ये जो सेकंड पैरामीटर है वो हमारे जो कंटेनर के अंदर का जो लोकेशन है ना उसको पॉइंट करती है, राइट? वेयर स्लैश लाइब्रेरी स्लैश लिब स्लैश माइस्क्यूएल, ओके। Now we are defining the port. So port में 3406 रख रहा हूँ मेरे होस्ट के लिए, बिकॉज मेरा 3306 पे ऑलरेडी MySQL रनिंग है, तो मैं 3406 यूज कर लेता हूँ। और जो डिफॉल्ट पोर्ट है MySQL का जो कंटेनर के अंदर रन करेगा वो तो 3306 ही है। अब हम इमेज का नेम प्रोवाइड कर देते हैं MySQL 8.0 वर्जन हम यूज कर लेंगे, ओके। अब इस कमांड को फायर करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ड्राइवर फेल्ड प्रोग्रामिंग एक्सटर्नल कनेक्टिविटी ऑन एंड पॉइंट MSC MySQL पोर्ट इज ऑलरेडी एलोकेटेड। ओके, मेरा एक एग्जिस्टिंग कंटेनर ऑलरेडी इस पोर्ट के अंदर रन कर रहा है, इसलिए ये एरर आई हुई है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे 3506 रख देता हूँ। Okay, there is already this container is already exist. So we first remove that container rm msa mysql. Okay, now yes, ये हमारे डेटाबेस को परफेक्टली लाइक क्रिएट कर देगा। ओके, थोड़ा थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि इसको सेटअप करने में MySQL का जो डिफॉल्ट ऑपरेशंस है उसको सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसके लिए इसको हो जाने देते हैं। तब तक के लिए हम अदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पे फोकस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द अनदर स्टेप, लाइक थर्ड स्टेप, रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन। अब MySQL कंटेनर तो हमारा रन कर गया सक्सेसफुली। अब काम क्या है कि हमें जो domain.xml फाइल मैंने बताई थी उसके अंदर हमें सबसे पहले कौन-कौन सी चीज़ करनी है, उसको हम डिफाइन करते हैं, ओके? सो सबसे पहले हम क्या डिफाइन करते हैं कि अ, सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारी नेटबीन्स के अंदर, ओके? नेटबीन्स के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट्स के अंदर फाइल्स में चले जाते हैं, रिसोर्स के अंदर हमारे पास domain.xml थी, ओके? ये हमारे domain.xml है। अब यहाँ पे हमें पर्टिकुलर ये पोर्शन पे हमें चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, सर्वर नेम के अंदर हमें हमारा सर्वर नेम डालना है। सर्वर नेम बोले तो जो लोकल होस्ट था, लोकल होस्ट की जगह पे जो इमेज हमने यूज की है MSA MySQL मैंने यूज की है, टेस्ट हटा दिया है तो MSA MySQL यूज किया है, ओके। तो ये इमेज का नेम यहाँ से आ रहा है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये नेम है, वही नेम यहाँ पे आ रहा है, ओके। पोर्ट नंबर 3306 एज इट इज मैंने जैसे दिया वो, और ये जो है वो डेटाबेस है। अब डेटाबेस हमने क्या दिया है यहाँ पे, MSADB। सो यहाँ पे भी हम उसी डेटाबेस को यूज करेंगे, ओके। अभी डेटा का स्ट्रक्चर का कोई टेंशन मत लो, उसका देखेंगे बाद में। MSADB, ओके, डन। यूजर जो है, यूजर कौन सा, रूट यूजर। पासवर्ड जो है मैंने शकील ही रखा है तो शकील ही रखूंगा। ये चार पैरामीटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज SSL की वजह से, लाइक वो SSL की ही बाय डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट रहती है डॉकर टू डॉकर कनेक्शन के अंदर। सो इसको हमें मैंडेटरीली फॉल्स करना ही पड़ेगा। अगर इसको फॉल्स नहीं करेंगे तो हमारा रिसोर्स डिप्लॉय नहीं होगा और उसके अंदर काफी ज्यादा एरर्स आएंगे और डिबगिंग करने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, ओके। सो इसको फॉल्स कर देंगे और अलाउ पब्लिक की रिट्राइवल को ट्रू कर देंगे और रिक्वायर एसएसएल को भी फॉल्स और एसएसएल मोड को भी डिसेबल कर देंगे, ओके। बाकी जो चीज है उसको एज इट इज रखना है। जेएनडीए नेम जो हमें persistent डॉट एक्सएमएल में रखी है वही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। लाइक मैंने कोड में और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, एज इट इज ही है। जस्ट जो जो चीज चेंज करनी है वो तुम्हें मैं डायरेक्टली करके बता रहा हूँ, ओके।
सो ये तो हमने फिनिश कर दिया, ये चेंजेस तो हो गए। अब डोमेन डॉट एक्सएमएल को क्लोज कर लेते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। यहाँ पे ये चीज करनी थी, मैंने डायरेक्टली वहां पे डोमेन डॉट एक्सएमएल में तुम्हें दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सो इनिशियलाइज डेटाबेस विथ द डेटा, राइट। हमारा जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस था, लाइक हमने माइस्क्यूएल के कंटेनर बनाया, लगता है वहां तक अभी तक वो पूरा कॉन्फ़िगर हो चुका होगा। सो हम है ना, ये कमांड है, इस कमांड से हम है ना अनदर होस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, हमारे लोकल एसक्यूएल, लोकल माइस्क्यूएल से। सो हमें माइस्क्यूएल के अंदर जो चेंजेस हमें करने हैं, सबसे पहले तो मेजर दो चेंजेस करने हैं। एक तो हमारे यूजर को सभी होस्ट से अलाउ करना है, लाइक अभी वो लोकल होस्ट से ही अलाउड होगा। सो लाइक उस कंटेनर के अंदर से ही हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, आउटसाइड कंटेनर हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले हमें वो चीज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि दो इंटर कंटेनर कम्युनिकेशन करवाना है तो ये चीज तो हमें करनी ही पड़ेगी। ओके, सो वो करने के लिए हमें चले जाना है डॉकर डेस्कटॉप के अंदर। डॉकर डेस्कटॉप के अंदर कंटेनर्स टैब के अंदर हमारा जो कंटेनर होगा ना माइस्क्यूएल का, जो हमने स्पिन किया है, उसके अंदर चले जाना है और वहां पे एग्जिक में चले जाना है। अब यहाँ से हम कमांड फायर कर सकते हैं, माइस्क्यूएल यूजर रूट एंड पासवर्ड शकील। ओके, ये हम कंटेनर में आ चुके हैं और कंटेनर के माइस्क्यूएल के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये कमांड फायर करना है। ये मैंने ऑलरेडी स्टेप में दिया हुआ है ये चीज। ओके, राइट, इसके अंदर हमें ये कमांड फायर करना है। सो सबसे पहले इसको हम टाइप कर लेते हैं, अल्टर यूजर रूट एट द रेट एनी होस्ट आइडेंटिफाइड बाय शकील। ओके, और ये हमारा पूरा जो क्रेडेंशियल वाला मैकेनिज्म था वो सेट हो चुका है, राइट। अब हम एक बार देख लेते हैं कि डेटाबेस क्रिएट हुआ है या नहीं। शो डेटाबेसेस, यहाँ से सभी डेटाबेस हमने जो डेटाबेस हमें चाहिए वो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है, एमएससीडीबी। ओके, सो एमएससीडीबी क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि उस एमएससीडीबी के अंदर हमें डेटा फिलअप करना है, लाइक जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस था वो तो है ही है। अब एग्जिस्टिंग डेटाबेस जो हमारे लोकल पीएचपी में एडमिन में था, उसको यहाँ पे लेके आना है। सो उसके लिए हम कुछ चीजें करते हैं, स्टेप्स में देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही लाइक मूव करते हैं। ओके, एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम पीएचपी में एडमिन एसक्यूएल डम एंड पेस्ट इट इनटू टर्मिनल इनिशियलाइज, जो मैंने बोला है अभी। तो सबसे पहले हम डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये डेटाबेस सिलेक्ट हो गया। और पीएचपी में एडमिन से कैसे एक्सपोर्ट करना है वो भी मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से हम पीएचपी में एडमिन से डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन। ओके, अब वेट करो, ये मेरा लोकल, मेरे पीसी के अंदर जो पीएचपी में एडमिन है वो है। वो पीएस, वो माई एसक्यूएल कौन सा था, कंटेनर के अंदर। ओके, सो यहाँ हम देख लेते हैं, मेरे पास जो प्रोजेक्ट में बाइंड है वो ये है, ये डेटाबेस है एग्जाम अंडरस्कोर पीआर। सो मैं उसको सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाना है, एक्सपोर्ट में जाने के बाद थोड़ा वेट कर लो। एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे कस्टम करना है, यहाँ पे सभी चेकबॉक्स ऑन रहने चाहिए, चेक रहने चाहिए। यहाँ पे व्यू आउटपुट एज टेक्स्ट कर लेना है और एक्सपोर्ट कर देना है। अब एक्सपोर्ट करने के बाद इस चीज को कंट्रोल ए कंट्रोल सी, इस पूरी चीज को, ये पूरा जो डेटा है सबको कॉपी कर लेना है। अब सबको कॉपी करने के बाद हमें आ जाना है ये टर्मिनल पे और यहाँ आके हमें पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पेस्ट इस ऑप्शन से होगा, तो पेस्ट करते ही हमारा पूरा जो डेटाबेस था वो प्रीफिल्ड हो चुका है, लाइक हमारा डेटा डंप हो गया है। ओके, सो अब इस चीज की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डॉकर फाइल फॉर रिसोर्स सर्विस। अब हमारा जो एक्चुअल कोडिंग पार्ट जो स्लाइड स्मॉल ही है, एकदम एकदम से स्मॉल ही है, उसको ही हम कोड करना है। सबसे पहले नेटबिन्स के अंदर, नेटबिन्स में जाके इस चीज को डॉकर फाइल बनानी है। सबसे पहले डॉकर फाइल फॉर रिसोर्स सर्विस। सो रिसोर्स सर्विस के अंदर हमें एमएसए रिसोर्स के अंदर डॉकर फाइल बनानी है, ये लाइक नेटबीन्स अगर प्रोजेक्ट बनाया होगा तो डॉकर फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो ही जाती है, राइट। सो इसमें डॉकर फाइल होती है और कुछ कंटेंट भी होता है, मैंने सब कुछ हटा दिया है। अब यहाँ हमें ये कंटेंट राइट करना है, राइट।
सो सबसे पहले मैं इसको अलग स्क्रीन पे ले लेता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है कहाँ से कौन सी इमेज लेना है। सो फ्रॉम पायरा माइक्रो इमेज लेनी है, उसका वर्जन हमें यही ले लेना है क्योंकि ये वर्जन हमने ऑलरेडी टेस्ट करके रखा है। सो इसी वर्जन को यूज करें तो ज्यादा बेटर है। ओके, सो सबसे पहले ये लाइन लिखनी है। ऐसे ये हमने हमारी इमेज डिफाइन कर दी। अब हमें क्या करना है कि हमारी डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी, यहाँ पे भी एनवायरनमेंट वेरिएबल बनते हैं, तो हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी को एज ए एनवायरनमेंट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी इक्वल टू /opt /pyra /deployments। ओके, तो ये हमने स्टोर कर लिया। अब फर्दर कोडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले तो रन, ये कमांड्स है रन mkdir, लाइक हम डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें लाइक जो कॉन्फ़िगरेशन रिसोर्स के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए कस्टमाइज्ड, जो डोमेन डॉट एक्सएमएल वगैरह भी हमने और ड्राइवर्स वगैरह भी है, तो उसके लिए हमें ये चीज चाहिए। तो हम सबसे पहले कॉन्फ़िग डायरेक्टरी बना लेते हैं। बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं रहती, तो उसके लिए हम हमारी कस्टम कॉन्फ़िग डायरेक्टरी बना लेते हैं mkdir। यहाँ पे हम जो वेरिएबल ऊपर डिफाइन हमने किए हैं उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से। ओके, सो यहाँ हम उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट, करली ब्रेसेस के अंदर। अब करली ब्रेसेस में हमें लिखना है ये प्री डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ये चीज अवेलेबल रहती है, पायरा होम वाला वेरिएबल, राइट। इसमें हमें क्या एग्जैक्टली क्या है कि पायरा होम से हम हमारी जो पायरा सर्वर की होम डायरेक्टरी है उसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, राइट। अब दूसरी चीज, अब हमें कॉपी करना है, राइट। कॉन्फ़िग की डायरेक्टरी बन गई। अब कॉन्फ़िग की डायरेक्टरी में हमें कॉपी करना है हमारे परमिशन, हमारी कॉन्फ़िग की जो भी फाइल्स है और ड्राइवर्स की जो फाइल्स है वो सबको। सो सबसे पहले ये परमिशन वगैरह कुछ दे देते हैं पायरा। अब कौन सी चीज फाइल को कॉपी करना है हमारे लोकल मशीन से, सो डोमेन डॉट एक्सएमएल, और कहाँ पे कॉपी करना है सो उसको हम यहाँ पे अभी डिफाइन कर देते हैं, पर्टिकुलरली ये जगह पे। ओके, सो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेम कमांड, ये हमने डोमेन डोमेन का किया, अब ड्राइवर का हमें करना है, राइट। पायरा ड्राइवर का नाम MySQL कनेक्टर जावा 8 8.0.20.4। ओके, इसको भी सेम लोकेशन पे कॉपी कर लेना है। डॉ कॉन्फ़िग के अंदर करना है, राइट। तो एक एक स्लैश और लगा देना है। ये एक स्लैश भी आपको 1 से 2 दिन का डिबगिंग सेशन अच्छे से दे सकता है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, यूजर, कौन सा यूजर था, सो पायरा। पायरा यूजर को देते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी जो पायरा होम वेरिएबल हमने डिफाइन किया है ना, वही पायरा होम यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ तक तो था कॉन्फ़िगरेशन। अब जो एक्चुअल चीजें हैं, जो हमारी मेन फाइल्स है, राइट, आर्टिफैक्ट जी, जो रिसोर्स का जो कंपाइल्ड वर्जन बना हुआ है एप्लीकेशन का, अब लाइक उसको भी हमें पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो उसको भी अब कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले वो कॉपी करने के लिए हमें उसको क्लीन एंड बिल्ड कर लेना है। ये बेटर प्रैक्टिस है, लाइक पहले तुमने क्लीन एंड बिल्ड किया हो ना किया हो, डिप्लॉयमेंट के टाइम पे एक बार क्लीन एंड बिल्ड करना अच्छा है। लाइक कोई चेंजेस तुमने किया हो और वो पूछना हो, ऐसा लाइक हमें आगे जाके फेस करना ना पड़े। सो उसको क्लीन एंड बिल्ड कर लेते हैं, देन कॉपी करते हैं। अब क्या करना है, हमें कॉपी करना है। कॉपी कहाँ से, ये आर्टिफैक्ट के अंदर हमारी जो लेटेस्ट वेयर फाइल में आउटपुट बनता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। सो हम उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी आर्टिफैक्ट आर्टिफैक्ट/live MSA रिसोर्स डॉट वेयर फाइल। ओके, डन। अब इस चीज को कहाँ पे कॉपी करके ले जाना है उसको भी देखते हैं। कहाँ ले जाना है, पाया हमारी डिप्लॉयमेंट की जो डायरेक्टरी है, डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी, वहां हमें इसको लेके
जाना है। ओके, फिर डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी के अंदर ये स्लैश लिखने से ही एक पूरा गेम चेंज होता है डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी के अंदर, राइट? अब यहाँ पे ये काम तो हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, किस पोर्ट्स को एक्सपोज करना पड़ेगा? 8080, लाइक पायराज का जो डिफॉल्ट पोर्ट है वो 8080 है, तो 8080 पे 8080 को हम एक्सपोज कर देते हैं, राइट? ये कंटेनर का पोर्ट है, हमारे लोकल होस्ट के पोर्ट से इसको कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब नाउ जो कमांड्स हमें फायर करवाने हैं पायरा माइक्रो के स्टार्ट पे, उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हम डिफाइन उसको कर सकते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमें एक एक करके सारे कमांड्स हमें डालने हैं। सो सबसे पहले कमांड है एड लिब, एड लिब्स। ओके, अब इसमें कौन सी लिब्स? ओ स्लैश ओपीटी स्लैश कहाँ पे है? ये हमारे यहाँ पे है, पायरा स्लैश, ये कॉन्फ़िग डायरेक्टरी हमने जो बनाई उसके अंदर कौन 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 सी लाइब्रेरी? माइस्क्यूएल कनेक्टर जावा, जावा 8.0, 8.0.20 ओके, ये पहली लाइब्रेरी जो थी हमारी वो हो। अब आगे की दूसरी लाइब्रेरी का भी करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ताकि इंडेंटेशन में और कुछ डिबगिंग का प्रॉब्लम हो तो इजी रहे। डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी, ओके, कौन सी है डिप्लॉयमेंट डायरेक्टरी? सो स्लैश ओपीटी स्लैश पायरा स्लैश डिप्लॉय डिप्लॉयमेंट्स। ओके, नाउ रूट डायरेक्टरी कौन सी है वो लिख लेते हैं। सो रूट डायरेक्टरी है हमारी ओपीटी स्लैश पायरा स्लैश कॉन्फिग। ओके, और लास्ट में डोमेन कॉन्फिग। डोमेन कॉन्फिग कहाँ पे है? स्लैश ओपीटी स्लैश पायरा स्लैश कॉन्फिग स्लैश डोमेन डॉट एक्सएमएल। ओके, यहाँ पे एक स्लैश लिखना भूल गया था। ओके, ये हमारी रिसोर्स की इमेज रेडी है। ओके, डॉकर फाइल को एक बार देख लो और ये रट लेना है, लाइक रटना नहीं है, इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली आ जाएगी, ये सिंपल फाइल्स है। ओके, सो फर्दर स्टेप्स में क्या है देख लेते हैं। देखो, फर्दर स्टेप्स में है ये डॉकर फाइल बनने के बाद हमें इसको बिल्ड कर लेना है। ओके, सो बिल्ड करने के लिए इमेज बना लेनी है, लाइक डॉकर में इमेजेस रहती है ना, तो हम अब अपनी इमेज बना लेंगे। ओके, सो इमेज बनाने के लिए यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पे cd लाइव एमएससी के अंदर मेरी रिसोर्स की जो डायरेक्टरी है वहां मैं चले जाता हूँ। ओके, इसके अंदर आके इमेज बनाने के लिए ये कमांड है डॉकर बिल्ड स्लैश टी। इमेज का नाम हमने रखा है एमएससी रिसोर्स, और बाय डिफॉल्ट डॉकर फाइल नाम ही है तो हम डॉट यूज कर लेंगे। क्लिक करना है, इससे हमारी इमेज रेडी हो जाएगी। ओके, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम आया हुआ है? डिप्लॉयमेंट डिर डॉकर फाइल पार्स एरर अननोन इंस्ट्रक्शन डिप्लॉयमेंट डिर। ओके, मैं देख लेता हूँ कोई मिस्टेक हो चुकी होगी। डिप्लॉयमेंट स्लैश ओपीटी डिप्लॉयमेंट्स डबल डैश डिप्लॉयमेंट डिर। एक काम करता हूँ, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हुई हो, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कभी कभी ऐसा होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से फेल हो जाती है चीजें। सो कोई बात नहीं, इसको हम कॉपी कर लेंगे, लाइक इसको सेव कर लेंगे, देन अगेन कमांड को रिट्राई करेंगे। अगेन सेम एरर आ रहा है, फेल टू सॉल्व डॉकर फाइल पार्स एरर लाइन 13 अननोन इंस्ट्रक्शन डिप्लॉयमेंट डिर पैरा। ओके, ओके, कोई बात नहीं, हम इस लाइन को ऐसा हो तो कमेंट कर लेते हैं और अगेन प्रोसेस को रीबिल्ड कर लेते हैं। ओके, ओके,
काम करते हैं, इसको स्मॉल केस में लिख के ही ट्राई कर लेते हैं, क्या पता ये कुछ केस वगैरह का इश्यू हो। सो मैं जो करता हूँ लाइव करता हूँ, अगर कुछ एरर आ जाता है तो मैं उसको लाइव सॉल्व करता हूँ, ताकि वो एरर आपको भी सॉल्व करने में आसानी रहे। ओके, ये स्टिल एरर है, कोई बात नहीं, मेरे पास ऑलरेडी, मैं चेक करता हूँ क्या एरर है एग्जैक्टली। ओके, मैं यहाँ से, ओके, हम क्या करते हैं, इसको जो स्पेसिंग वगैरह और न्यू लाइन वगैरह हमने दी हुई है उसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने इस चीज को, मैंने पिछली बार किया था तो कोई न्यू लाइन वगैरह नहीं दी थी। सो इसको अगेन, ओके, हमने सेव कर लिया है, तो फिर से हम वो टर्मिनल ओपन करके ट्राई कर लेते हैं। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। ओके, डन। वो न्यू लाइन का ही इश्यू था, लाइक स्लैश एन कैरेक्टर आ जाता होगा तो उसके अंदर उसको पार्सिंग वगैरह में प्रॉब्लम होती होगी। सो हमने लाइक थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करने गए थे हम, कोई मसला नहीं, ये हो चुका है, डन। अब वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सो ये तो हो चुका है, जो हमारा वो था वो रन हो चुका है। ओके, अब हम इसको डिप्लॉय करते हैं। अब डिप्लॉय करने के लिए क्या करना है, रिसोर्स के उसको, ओके, हम इसको यहाँ पे बिल्ड तो हो चुका है, फिर रिसोर्स को हम डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के लिए कमांड है डॉकर रन। रन के बाद हमें नेम डालना है। ओके, नेम ही है सबसे पहले, नेम, नेम में एमएस से रिसोर्स डाल देता हूँ। ये नेम इम्पोर्टेंट चीज है। ओके, बाद में नेटवर्क सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा नेटवर्क रहेगा। सो एमएस से नेट हम यूज करेंगे, एमएस से डैश नेट। ओके, देन पोर्ट डिफाइन कर लेते हैं, कौन सा पोर्ट था, 8085, ये बाहर का लाइक हमारे लोकल होस्ट का पोर्ट, और ये 8080, एक मिनट, आई थिंक मेरा ऑलरेडी 8085 यूज है, तो मैं एक बार है ना उसको स्टॉप कर लेता हूँ। मेरे जो एग्जिस्टिंग कंटेनर्स रन कर रहे हैं उसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, राइट। सो कोई आगे जाके उसमें प्रॉब्लम ना हो, ये स्टेप सिर्फ मेरे लिए है, मैंने पहले कर चुका हूँ इसके लिए। 8085 8080, ओके। अब मैं आगे देखता हूँ क्या है, और यहाँ पे अब इमेज का नेम, कंटेनर का नेम डाल दे, इमेज का नेम डालना है, सॉरी, कंटेनर का नेम हमने यहाँ डाला था, इमेज का नेम यहाँ डालते हैं। ओके, डन। ये हमारा कंटेनर स्टार्ट हो चुका है। कंटेनर स्टार्ट हो जाए तो उसके लॉग्स वगैरह हमें देखने हैं, तो उसके लिए भी कमांड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, डॉकर लॉग्स डैश एफ और इमेज कंटेनर का नेम, तो डॉकर लॉग्स एफ, कंटेनर का नेम है रिसोर्स। ये हमारे पूरे लॉग्स है, और आप देख सकते हो सक्सेसफुली सारे राउट्स हमारे डिप्लॉय हो चुके हैं परफेक्टली। ओके, और हमें चेक करना है तो चेक भी हम कर सकते हैं इसको, राइट। पर लेकिन हम अभी चेक करने में नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी हमको और भी चीजें करनी है। सो फटाफट करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। सो अब करते हैं हमारे रेस्ट क्लाइंट को कॉन्फ़िगर। ओके, राइट। सो रेस्ट क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ये हमारा जो रिसोर्स वाला था, डेटाबेस वाला था, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। अब हमें करना है क्लाइंट साइड कॉन्फ़िगरेशन। क्लाइंट साइड में क्या करना है, रजिस्टर रेस्ट क्लाइंट, कहाँ जाना है, रेस्ट क्लाइंट जहाँ जहाँ हमने डिफाइन करे हो वहां जाके हमें, वहां पे हमने लोकल होस्ट पहले ट्राई किया था, राइट। अब लोकल होस्ट की जगह पे हमें क्या करना है, हमारे जो कंटेनर का नेम है ना, कंटेनर के नेम को हमारा होस्ट बनाना है, और कंटेनर के जिस पोर्ट पे हमारा एप्लीकेशन लाइव है उस पोर्ट को हमें यूज करना है। हमने 8080 पे लाइव किया है कंटेनर के, राइट। सो अब सबसे पहले नेटबिन्स के अंदर इन फाइल्स को क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल, और रेस्ट क्लाइंट को ओपन करते हैं। क्लाइंट के अंदर सोर्स पैकेजेस, क्लाइंट, रिपोर्ट क्लाइंट, यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना है
MSA रिसोर्स पोर्ट तो 8080 पे ही है, राइट? पहले 8085 था, अब 8080 है। ओके, सो नाउ हम इसको डिफाइन करेंगे इस तरीके से कि इसको एज इट इज ही रखेंगे। देन ओके, ये करने के बाद फर्दर स्टेप देख लेते हैं। अब हमें डॉकर फाइल बनाना है। सो मैंने आपको बताया था कि डॉकर फाइल बनाने से पहले हमें क्लीन एंड बिल्ड करना चाहिए। सो क्लीन एंड बिल्ड करने बाद में करते हैं, सबसे पहले डॉकर फाइल को हम लिख लेते हैं। ओके, सो ये क्लाइंट के अंदर भी डॉकर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती ही होगी, उसमें हमें माइनर लिखना है। यहाँ इतना ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं करना है, यहाँ सिंपल ही हमें लिखना है, बस कॉपी पेस्ट ही करवाना है। ओके, सो फ्रॉम पायरा स्लैश माइक्रो कोलन 6.2024.5 ओके, JDK 17, राइट? इतना ही है, आई गेस इतना ही है, 6.2024.5 डैश JDK 17। ओके, यही है। आगे डिप्लॉयमेंट की डायरेक्टरी वगैरह उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो env बना के env env बना के डिप्लॉय डायरेक्टरी, ओके, स्लैश opt स्लैश पायारा स्लैश डिप्लॉयमेंट्स। ओके, डन। नाउ हमें क्या करना है, ये यूजर सबसे पहले तो हमें कॉपी करना है आर्टिफैक्ट, इस आर्टिफैक्ट को हमें कॉपी कर लेना है। ओके, सो आई थिंक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली। सिंपल ही हमने उधर लिखा है वही कंटेंट है। ओके, इसमें हमें हमने क्या किया है कि आर्टिफैक्ट, यहाँ ये आर्टिफैक्ट से हमने इस MSA की rar फाइल वेर फाइल को उठाई और उसको डिप्लॉयमेंट की डायरेक्टरी में पुट कर दिया। ओके, अब आगे हमें क्या स्टेप करना है, पोर्ट को एक्सपोज कर देना है, तो पोर्ट को एक्सपोज कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे कमांड्स डालना है, एंट्री पॉइंट करके हम कमांड डाल सकते हैं। एंट्री पॉइंट के बाद हमें सेम स्क्वायर ब्रैकेट में सेम कमांड्स जो वहां ऐड किए थे वही करने हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कमांड कम कर रहे हैं। यहाँ हमें जो पुराने कमांड्स थे ना वो एंटर करने हैं, जावा जार, ओके, स्लैश opt स्लैश पायारा स्लैश पायारा माइक्रो डॉट जार। ओके, बाद में क्या करना है हमें, डैश डैश डिप्लॉय। किसको डिप्लॉय करना है, स्लैश opt स्लैश पायारा स्लैश डिप्लॉयमेंट्स स्लैश, जो हमारी वेयर फाइल का नेम जो था लाइव MSA क्लाइंट डॉट वेयर। ओके, ये हमारा डन हो चुका है। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्लाइंट की इमेज को बिल्ड करना है। लेकिन रुकिए, यहाँ पे एक और मसला आता है कि क्लाइंट को रन करने के लिए हमें JWT टोकन चाहिए। अब JWT टोकन लेने के लिए हमें लेटेस्ट JWT डालना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हमने रन कर दिया तो वो 401 रिटर्न करेगा, राइट? सो उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले ही इस चीज का सॉल्यूशन ले आते हैं। कैसे कि MSA क्लाइंट के अंदर लाइक टर्मिनल पे जाते हैं एक बार, टर्मिनल टर्मिनल से अच्छा है हम उस डायरेक्टरी में चले जाते हैं। ओके, यहाँ जाके हम नया टोकन जनरेट कर लेते हैं, राइट? जो पुरानी स्टाइल से हम जनरेट करते थे उसी स्टाइल से हम जनरेट कर लेंगे हमारे JWT टोकन को। सो जावा डैश जार JWT IN एनिसर डॉट जार। ओके, ये हमारी जो JWT टोकन थी वो जनरेट हो चुकी है। हमने कॉपी कर लिया JWT टोकन। JWT टोकन को हमें लगाना है कहाँ पे, हमारी जो माइक्रो प्रोफाइल कॉन्फ़िग थी वहां पे लगा देना है। ओके, ये हमारा लगने के बाद हम इसको क्या कर लेंगे, क्लीन एंड बिल्ड कर लेंगे। ओके, एक बार ये हमारा क्लाइंट का इमेज बिल्ड हो जाए, देन हम क्या करेंगे, उसके डॉकर फाइल को बिल्ड कर लेंगे, राइट? ये बिल्ड सक्सेस हो चुका है। अब हम जाएंगे सेम कमांड लाइन पे जहाँ पे हमने ये एग्जीक्यूट किया। ओके,
कि ये कमांड नहीं है, हमारा कमांड था ये जहाँ पे हमने JWT बनाया था। ओके, सो यहाँ से पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं। देन cd लाइव जहाँ पे क्लाइंट है वहां पे चले जाते हैं। ओके, और यहाँ जाके हम कमांड करते हैं डॉकर बिल्ड, सेम कमांड टी इमेज का नेम है MSA क्लाइंट। ओके, MSA क्लाइंट, ओके MSA क्लाइंट, और डॉट लिखना मैं भूल गया था। ओके, ये हमारी क्लाइंट की इमेज भी बिल्ड हो चुकी है। ओके, देख लेते हैं स्टेप्स में आगे क्या है। ओके, बिल्ड होने के बाद हमें क्या करना है, ये कमांड से क्लाइंट की इमेज को भी कंटेनर में डंप करना है। ओके, सो डॉकर रन डी डैश डैश नेम क्या रखना है, MSA क्लाइंट। ओके, नेटवर्क MSA नेट। ओके, पोर्ट क्या रखना है, P8086:8080। ओके, इमेज कौन सी थी, सो MSA क्लाइंट। ओके, यही कमांड है आई थिंक, यस परफेक्ट, यही कमांड है। नाउ इसको हम रन करते हैं। ये हमारा क्लाइंट का इमेज भी रन हो चुका है, इसके लॉग्स भी देख लेते हैं। MSA क्लाइंट, यहाँ पे ये अभी इमेज बिल्ड हो रही है, राइट। तुम देख सकते हो, इमेज नहीं, ये हमारा प्रोजेक्ट था वो रन हो रहा है। ये हमारी यूआरएल्स भी उसके लाइव हो चुके हैं, लाइक हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। नाउ हमें जाना है ब्राउजर के ऊपर। ओके, सो चले गए ब्राउजर में, हमें क्या सर्च करना है, लोकल होस्ट, कौन सा पोर्ट डाला था क्लाइंट के लिए, 8086। ओके, प्रोजेक्ट का नेम क्या है, MSA क्लाइंट स्लैश। ओके, यहाँ पे 404, लाइक हमारा जो क्लाइंट है वो डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, वहां मैंने जो लाइव स्ट्रीम थी उसके अंदर मैंने है ना JSF का एप्लीकेशन बनाया था, लाइक उसमें JSF के साथ हमने क्रिएट किया था। सो ये है वेब पेज में लैंड रिपोर्ट करके जो है ना वो हमने बनाई थी। सो हम यहाँ जाते हैं फेसिस स्लैश लैंड रिपोर्ट डॉट XHTML। ओके, सो नाउ अब हम देखते हैं कि क्या, ओके ओके फाइनली ड्रॉप डाउन में भी डेटा आ चुका है, और फैच करते हैं सूरत से तो ये डेटा भी आ रहा है। ये डेटा आ रहा है हमारे रिसोर्स से, राइट। तुम देख सकते हो ये फाइनली, ये चीज में दो एपीआई कॉल्स हो रही है रिसोर्स से। तुम देख सकते हो हमने पूरा जो डॉकराइज सिस्टम था और डॉकराइज सिस्टम के साथ हमने हमारा पूरा एप्लीकेशन को लाइव किया है, राइट। सो दैट्स इट। इसी तरीके से ये यहाँ तक हमने ये पूरे स्टेप्स फॉलो किए हैं। हमें डॉकराइज करने के लिए इतने स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, लाइक ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमने हमारा जो एक्सेस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम MSA क्लाइंट की इमेज को एक्सेस करते हैं जो MSA नेट के अंदर कनेक्टेड है रिसोर्स के साथ, रिसोर्स कनेक्टेड है MySQL की इमेज के साथ। ओके, ये हमारे कुछ कमांड्स थे। अब हम सबसे पहले क्या थोड़ा सा समरी वगैरह ले लेते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ की। सबसे पहले हमने क्या बनाया, नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने के बाद MySQL की इमेज बनाई। MySQL की इमेज बनाने के बाद पूरा जो सेटअप था, लाइक MySQL में यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाना और डेटा को बैकअप करवाना। ओके, फ्रॉम आवर लोकल MySQL टू आवर कंटेनराइज्ड MySQL। ओके, देन हमने क्या किया, रिसोर्स की डॉकर फाइल बनाई। रिसोर्स प्रोजेक्ट था उसका पूरा डॉकर इमेज बना के उसको एक कंटेनर पर डिप्लॉय किया। देन हमने किया क्लाइंट की डॉकराइज इमेज बनाई और उसको एक कंटेनर पे स्पिन कर दिया। अब जब भी हम एक्सेस करते हैं, हम एक्सपोज पोर्ट जो क्लाइंट ने पोर्ट एक्सपोज किया है उस एक्सपोज पोर्ट को यूज करके हम क्लाइंट से कनेक्ट करते हैं, और क्लाइंट से कनेक्ट करने के बाद वो क्लाइंट हमारे लाइक MSA नेटवर्क जो कंटेनर्स का इन बिटवीन नेटवर्क्स है उसके अंदर जाके वो पोर्ट नंबर 8080 के थ्रू, लाइक कंटेनर के अंदर MSA नेट हमने बनाया तो MSA नेट के थ्रू वो हमारे रिसोर्स कंटेनर से कम्युनिकेट करता है, और रिसोर्स की जो रिसोर्स सर्विस है वो कंटेनर हमारे डेटाबेस का जो कंटेनर है उसके साथ कम्युनिकेट करता है, और डेटाबेस के पास से डेटा लेके हमारे क्लाइंट को देता है। और फाइनली एट द एंड हम जो हमारा ये डेटा है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट।
ये सिटीज़ भी वहीं से फैच होके आ रही है और ये डेटा भी वहीं से आ रहा है। ऐसा हो तो इसका 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट है जो 3 डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे, वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स भी यहीं से आ रहे थे और जो लैंड है, वो लैंड भी यहीं से आ रहे थे, ओके। सो दैट्स इट। इतना पूरा काफ़ी लंबा फ्लो तो था, समझाने में काफ़ी टाइम लग गया। सो चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन क्या है, अगर 3-4 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ईज़िली ये चीज़ दिमाग में घुस जाएगी, ओके? और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। एक बड़े स्केल पे अगर इस पे काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट्स हो सकते हैं स्केलेबिलिटी वगैरह में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना लंबा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। बने रहिए टेक्साइल सॉल्यूशन के साथ। हमारे ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए और हमारी कम्युनिटी के अंदर जॉइन कीजिए। पूरी सीरीज़ आने वाली है माइक्रो सर्विसेज़ और उसका उन सब के साथ और अदर जो डीएसए वगैरह है या प्लेसमेंट वगैरह की जो बेसिक्स है, उन सब की भी पूरी सीरीज़ आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक्साइल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।